दामन दी हाथ से छूटा तो जमयत कहाँ, दामन दी हाथ से छूटा तो जमयत कहाँ, और जमयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। पूरे जलसे में आप इसकी हिफाजत कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं 10 साल के बराबर 1 साल में आपको तरक्की होगी इंशाअल्लाह। तरक्की करना जानते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाइए। 3 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा है। जोश के साथ हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, 7 खून माफ है। उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधा जनाजा पढ़ेंगे। दूसरा पैगाम बहुत खूबसूरत आ रहा आपके सामने आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आजान हुई है, किसने आजान दिया? बिलाल ने आजान दिया। लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया, गोरा आदमी को आजान देना चाहिए, काले आदमी ने आजान दे दिया, मजा खराब हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ काला गोरा नहीं देखा जाता, जो दीनदार है उसको अल्लाह पसंद करता है। बिलाल को अल्लाह दीनदारी की वजह से पसंद कर रहा है। नमाज की बारी आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े नमाज पढ़ने के लिए। एक जवान आया, रोक दिया, मैं चाबी दे नहीं सकता, दरवाजा खोल नहीं सकता, अल्लाह की बंदगी आप नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी और ये मेरे लिए दरवाजा खुलेगा, मैं आजादी के साथ अल्लाह की बंदगी करूंगा। वो वक्त जब आया तो कहा कि वो जवान कहाँ गया जो अल्लाह की मस्जिद में अल्लाह के बंदे को रोकता था, मुझे सजदे के लिए उसने चाबी नहीं दिया। वो जवान आ गया। कब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मारा जाए या छोड़ दिया जाए? तो उस जवान की जबान से 2 जुमले निकले, अखुन करीम नबीयुन करीम, आप तो मेहरबान नबी हैं, माफी करेंगे बदला नहीं लेंगे। आप तो मेहरबान भाई हैं, माफी करेंगे बदला नहीं लेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माफ कर दिया, चलो जिंदगी भर तुम्हारे लिए एहसान कर दिया, ये चाबी तुमको देता हूं, तुम्हारे खानदान को देता हूं और कयामत तक के लिए चाबी देता हूं। 3 मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। रमजान का महीना है, तरावी पढ़ने के लिए लोग आए। किसी ने कहा कि 8 रकात पढ़ेंगे, किसी ने कहा कि 20 रकात पढ़ेंगे। बीच में एक साहब आ गए, तुम कितनी पढ़नी चाहते हो? कहा 8 रकात। कहा बहुत कम पढ़ना चाहते हो। कहा तुम कितनी तरावी पढ़नी चाहते हो? तो कहा 20 रकात। का बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हो। अरे तुम तो पढ़ने वाले हो, चाहे थोड़ा पढ़ो चाहे ज्यादा पढ़ो, लेकिन उनकी फिक्र करो जो पढ़ते ही नहीं हैं। ये बहस से हमें क्या मिलेगा? आपस में बहस करने से, झगड़ा करने से क्या मिलेगा? तुम भी फिक्र करो उसकी जो नमाज नहीं पढ़ते, हम भी फिक्र करते हैं उसकी जो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरी बात आपके सामने आ रही है, ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है। इमाम साहब खड़े हुए हैं नमाज पढ़ाने के लिए, पीछे जैसे ही वलज़्ज़ालीन की सदा लगी, एक ने आहिस्ता से आमीन कहा, दूसरे ने जोर से आमीन कहा। इसने उसके गिरबान को पकड़ा, तुमने आहिस्ता से आमीन क्यों कहा? इसने उसके गिरबान को पकड़ा, तुमने जोर से आमीन क्यों कहा? इसने उसको लाठी मारी, उसने इसको लाठी मारी। अल्लाह के घर में 2 मुसलमान लहू लहान हो गए। अदालत में मुकदमा आया, वकील को समझ में नहीं आया ये आमीन किस जमीन का नाम है, ये आमीन किस मकान का नाम है। 15 मिनट तक तो हाकिम को समझ ही में नहीं आया कि झगड़ा किस पर हुआ है। का ये आमीन दुआ का नाम है। उस हाकिम ने जजमेंट लिखा, उससे हमारी अकल की पट्टी हट जाती है, हमको अपनी हकीकत मालूम हो जाती है। उसने लिखा कि आमीन की 3 किस्में हैं। एक आमीन आहिस्ता से, ये भी हदीस से साबित है। एक आमीन जोर से, ये भी हदीस से साबित है। एक तीसरी आमीन है आमीन बिशर, फितना उठाने के लिए कि मैं तुमसे अच्छा, तुम मुझसे अच्छा नहीं हो सकते। ये फितना उठाने के लिए आमीन है, ये न हदीस से साबित है। ये देवबंदी भी गुनहगार है, ये सलफी भी गुनहगार है। आखिरी मिसाल आपको सुनाता हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप देखेंगे दिल्ली में एक मस्जिद है, उसका नाम लाल कुएं वाली मस्जिद है। लाल कुएं मस्जिद का जो इमाम था वो बरेलवी था, और उनके पीछे नमाज कौन पढ़ रहे हैं? देवबंदी पढ़ रहे हैं। उस देवबंदी आलिम का नाम क्या है? हजरत नानोतवी नमाज पढ़ रहे। जब उन्होंने सलाम फेर करके देखा कि अच्छा नानोतवी नमाज पढ़ रहे, मैं तो इनको काफिर कहता था और ये मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मारे शर्म के पानी हो गया। हुजूर माफ कर दीजिए, मैं तो आपको काफिर कहता था, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं मारे शर्म के पानी पानी हो गया।
میں راز بتا رہا ہوں، مڑواڑی کی طرح آپ کو ترقی ہوگی، گجر کی طرح آپ کو ترقی ہوگی، مہتا کی طرح ترقی ہوگی۔ دو بات پر صرف عمل کر کے دیکھ لیجئے، 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ترقی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ پہلا کام، اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے اس کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے۔ ہمارا بھائی کوئی نیچے گر رہا ہے، اس کو سب سارے خاندان والے مل کر کے سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے۔ تو جیسے مارواڑی کو ترقی ہوتی ہے اسی طرح آپ کو بھی ترقی ہوگی۔ گھر کا جھگڑا مارواڑی کا یہاں گھر میں حل ہوتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ ہمارا مقدمہ گھر کے اندر حل ہوگا، عدالت میں نہیں جائے گا۔ جس طرح مارواڑی کو ترقی ہوگی اسی طرح ہم کو ترقی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کو معاف کریں گے، جب مقدمہ ہار جائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اپنی ملت پر قیاست وام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تو میں رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دیہات سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دیہات سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔